हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। कर्नाटका नीट पीजी 2024 काउंसलिंग में इस साल का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, प्राइवेट कोटा सीट्स एज वेल एज अदर्स को मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा सारे ब्रांचेस के लिए इस वीडियो में हम उसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है जहां पे नॉन कर्नाटका के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो में स्पेसिफिकली इफ यू हैव डन योर एमबीबीएस फ्रॉम आउटसाइड कर्नाटका, देन व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट्स फॉर यू according to your rank and according to all the various branches. We will be discussing this thing in detail. Friends, we will be covering all the branches, expected cutoff for this year for all the three types of seat, that is the private quota, the management quota as well as the NRI quota. Let me simply brief you in short कि पहले यहाँ पे कौन से तीन टाइप की सीट्स होती हैं फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हैं, अगर आपने अपना एमबीबीएस कर्नाटका से बाहर से किया है, तो आपके लिए तीन टाइप की सीट्स होंगी। जो पहली टाइप की सीट रहती है वो है प्राइवेट कोटा की सीट है। वो प्राइवेट कोटा या उसे ओपन कोटा के भी नाम से जाना जाता है। For open quota seats, the fee structure comes to around 11,65,000 per annum, and this is the basically last year fees. If any increment is not done, then this will be the same fee structure. Let us consider it as 13 lakh rupees. तो ये जो 12,65,000 या 13 lakhs वाली जो fee structure है, उसमें because the fees is on the lower side, the cutoff always goes on the higher side. The cutoff is on the higher side for all the branches that we will discuss branch wise. Second type of seat is management quota seat, and it is also known as others quota or Q quota, and the third type of seat is NRI quota seat. Let me tell you one thing friends, कि the fee structure for the NRI quota NRI quota seats as well as the others quota or the management quota is same. दोनों कैटेगरी की फीस जो है वो सेम रहती है। The only difference between this is, देखिए Q quota का भी कट ऑफ जो है वो थोड़ा हायर साइड पे रहता है एज कंपेयर टू NRI quota, क्योंकि टोटल 20% की इनटेक में केवल 5% की सीट्स जो है वो अदर्स कैटेगरी में आती हैं, दैट इज द मैनेजमेंट कोटा, और बाकी एनआरआई कैटेगरी में 15% ऑफ द सीट्स रहती हैं। तो बिकॉज द सीट इनटेक इन एनआरआई कैटेगरी इज ऑन द हायर साइड, दैट इज व्हाई द एनआरआई कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो कम रहती है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी आप एलिजिबल नहीं हैं, सपोज करिए कि अभी आप एलिजिबल नहीं हैं और परसेंटाइल रिडक्शन के बाद आप एलिजिबल होंगे, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अप्रोच एमडीएमएस इन कर्नाटका ओनली थ्रू एनआरआई कैटेगरी, बिकॉज एनआरआई कैटेगरी के बड़े बड़े टॉप ब्रांचेस जैसे रेडियोडर्मा, जिसका हम डिस्कशन हम लोग करेंगे इंडिविजुअल ब्रांचेस का, तो इन हायर ब्रांचेस के भी कट ऑफ बहुत हायर साइड्स पे रहती है एनआरआई कैटेगरी में, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। टोटल 20% का जो एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा का इनटेक रहता है, उसमें से 15% ऑफ द सीट इज विद एनआरआई कैटेगरी, अंडर एनआरआई कैटेगरी, एंड अनदर 5% ऑफ सीट, ओनली 5% ऑफ सीट इज अंडर मैनेजमेंट कोटा। वेल, एज यू कैन सी द कट ऑफ हियर, देखिए रेडियोलॉजी का इस साल का जो ओपन कैटेगरी की कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 14,000 रैंक ऑल इंडिया। दिस ऑल रैंक इज ऑल इंडिया रैंक। देखिए इसमें हमने ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें हमने जो फीस मेंशन किया लास्ट कॉलम में, वो फीस केवल एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कैटेगरी की फीस है। ओपन कैटेगरी की जो भी सीट्स है उसकी फीस कंसिस्टेंट रहती है, इट इज अराउंड 12,65,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स देखिए, रेडियोलॉजी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है इस बार 14,000 ऑल इंडिया रैंक पे रेडियोलॉजी आपको इस साल मिल जाना चाहिए। वही अगर क्यू कोटा मैनेजमेंट कोटा की हम लोग बात करें, तो उसका कट ऑफ 1,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको मैनेजमेंट कोटा की सीट्स रेडियोलॉजी के अंडर रेडियोलॉजी में मिल जाएंगी। एनआरआई कैटेगरी की हम लोग बात करें तो वही जो कट ऑफ है वो कट ऑफ रहेगा अराउंड 1,50,000। नाउ सी द डिफरेंस, लुक द डिफरेंस। क्यू कोटा, दैट इज द मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है, उसमें 1,20,000 वुड बी द cut off for management quota seat, and if it is NRI quota, then the same fee structure, the cutoff will increase. The cutoff will be around 1,50,000. I mean, sorry, the cutoff will decrease, the rank will increase. So the cutoff would be around 1,50,000. Fee structure. The fee structure here, what we have shown as 1.25 CR per annum. This is the maximum fees. देखिए, this is the maximum fees. 1.25 CR जो है वो AJ Institute of Medical Sciences Bangalore का स्ट्रक्चर है। रेडियोलॉजी की डिफरेंट कॉलेजेस, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेजेस, 90 लाख से लेके आपको 1 करोड़ 25 लाख तक फी स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 90 लाख इट इज 1 करोड़ 25 lakhs. Here what we have mentioned is the maximum fee structure. See friends, because the fee structure, now look at the difference between the private seats cutoff, open seat cutoff and the NRI seat. Open category it would be around 14,000 rank for 12,65,000
फी स्ट्रक्चर, वही आपको सेम रेडियोलॉजी इन द हायर फी स्ट्रक्चर विद द हायर नंबर ऑफ इंटेक, दैट इज 15% ऑफ इंटेक अंडर एनआरआई कोटा वुड बी अराउंड 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक. So just look at the difference. Even if you compare it with Q quota would cutoff would be around 1,20,000, but NRI category cutoff would be 1,50,000. There is an increase of 30,000 all India rank in this case. Why? Because NRI category has 15% of seats and Q quota has only 5% of seat. So if you are on the higher side of the rank bracket, then it is always advisable to approach MDMS in Karnataka through NRI category. Kindly keep this thing in mind. Let us come to Dharma. डरमा के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल रहेगा वो रहेगा अराउंड 12,000 ऑल इंडिया रैंक, जो ओपन कैटेगरी की सीट है. वही क्यू कोटा, देखिए डरमा और रेडियो का जो कट ऑफ है वो नेक टू नेक चलता है, ज्यादा क्यू कोटा और एनआरआई कैटेगरी में डिफरेंस नहीं रहती है. तो क्यू कोटा में भी 1,20,000 ऑल इंडिया रैंक और एनआरआई कैटेगरी में 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक. द हाईएस्ट फी स्ट्रक्चर फॉर डर्मेटोलॉजी इज 1,25 lakhs इन कर्नाटका. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 90 lakhs एंड इट गोज ऑन टिल 1,25 lakhs. जनरल मेडिसिन 22,000 ऑल इंडिया रैंक पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस साल आपको जनरल मेडिसिन की सीट 22,000 ऑल इंडिया रैंक पे 12,65,000 वाली फीस में आपको मिल जाएगी. वही अगर क्यू कोटा की बात करें तो 1,40,000 ऑल इंडिया रैंक पे क्यू कोटा में अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी है. और वही अगर हम लोग एनआरआई कैटेगरी की बात करें तो 1,60,000 रैंक तक जनरल मेडिसिन का अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स. और फीस जनरल मेडिसिन की देखिए तो जो मैक्सिमम फीस जनरल मेडिसिन की रहती है वो 90 लाख से 1 करोड़ 1 CR तक पर एनम रहती है. पीडियाट्रिक्स 23,000 ऑल इंडिया रैंक पे ओपन कैटेगरी की सीट, 1,45,000 ऑल इंडिया रैंक पे आपको क्यू कैटेगरी की सीट, मैनेजमेंट कोटा दैट इज जिसमें 5% की इंटेक है. और वही एनआरआई कैटेगरी जहां पे 15% की इंटेक है वहां पे आपको रहेगा अराउंड 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक पे पीडियाट्रिक्स आपको आसानी से मिल जाएगा. पीडियाट्रिक्स का भी अगर मैक्सिमम फी स्ट्रक्चर हम लोग बात करें तो इट कम्स टू अराउंड 85 लाख रुपीज पर एनम. द बेस्ट कॉलेज फॉर पीडियाट्रिक्स इज JJM दावनगिरी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज. वही गायनेकोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो 23,000 ऑल इंडिया रैंक पे ओपन कैटेगरी की सीट आपको गायनेकोलॉजी में मिल जाएंगी फ्रेंड्स कर्नाटका में. वही क्यू कैटेगरी की बात करें तो 1,45,000 रैंक ऑल इंडिया रैंक पे क्यू कैटेगरी की सीट मिल जाएगी. और एनआरआई कैटेगरी की सीट 1,70,000 रैंक ऑल इंडिया रैंक तक आपको मिल जाएगी, जिसकी फी स्ट्रक्चर अराउंड मैक्सिमम फी स्ट्रक्चर जो रहता है वो 85 to 90 लाख रुपीज पर एनम रहता है. ऑर्थोपेडिक्स अगर देखें हम लोग फ्रेंड्स तो ऑर्थोपेडिक्स वुड बी अराउंड 34,000 ऑल इंडिया रैंक. और अगर क्यू कोटा में ऑर्थोपेडिक्स को देखें तो 1,60,000 ऑल इंडिया रैंक पे. और वही एनआरआई कैटेगरी में रैंक्स जंप कर जाएंगे फ्रेंड्स अराउंड 1,80,000 ऑल इंडिया रैंक पे, जिसकी फीस अराउंड मैक्सिमम फीस ऑर्थोपेडिक्स की जो कर्नाटक में रहती है वो रहती है अराउंड 70 lakhs to 75 लाख रुपीज पर एनम. तो ये जो है वो टॉप ब्रांचेस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है. वही एनेस्थेसिया की अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स तो एनेस्थेसिया जो है वो 65,000 ऑल इंडिया रैंक पे आपको 12,65,000 दैट इज द ओपन कैटेगरी वाली सीट मिल जाएगी. क्यू कैटेगरी की बात करें, क्यू कोटा मैनेजमेंट कोटा है तो 1,40,000 तक एनेस्थेसिया. और एनआरआई कैटेगरी में 1,60,000 जिसकी फीस 45 लाख. देखिए आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि एनआरआई कैटेगरी कि आपको क्यू कोटा में 1,40,000 तक और 1,60,000 तक कैसे, क्योंकि देखिए फीस कम है, इसकी फीस कम है तो वो एक फैक्टर रहता है. वही इमरजेंसी मेडिसिन की अगर हम लोग देखें तो 35,000 ऑल इंडिया रैंक पे ओपन कैटेगरी की सीट मिल जाएगी, 1,30,000 पे क्यू कोटा और वही 1,35,000 एनआरआई कैटेगरी में. अब देखिए आपके माइंड में ये चीज जरूर हो रहा होगा कि रेडियोलॉजी का जो कट ऑफ एनआरआई कैटेगरी में हमने बताया था वो था अराउंड 1,50,000 और वही इमरजेंसी मेडिसिन का कम कट ऑफ इतना कम क्यों हो जाए, मतलब ज्यादा क्यों हो जाएगा, रैंक इतना कम क्यों रहेगा. वो इसीलिए रहता है फ्रेंड्स कि जो लोअर ब्रांचेस होते हैं जैसे इमरजेंसी मेडिसिन है, ऑप्थल है या तो एनेस्थेसिया है या ईएनटी है, तो इसकी एनआरआई कैटेगरी में बहुत कम सीट्स रहती हैं. एनआरआई कैटेगरी में बहुत ही कम सीट्स रहती हैं. देखिए इट डिपेंड्स एंटायरली अपॉन द कॉलेज, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉलेज कि कौन सी सीट्स को जो वो है वो एनआरआई कैटेगरी. देखिए वो लोग टोटल नंबर ऑफ इनटेक के 20% वो लोग डाल सकते हैं एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा में, बट इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द कॉलेज कि वो 20% कौन से ब्रांच में कितने क्वांटिटीज के सीट्स वो लोग उसमें डालेंगे. तो बिकॉज ईएनटी हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन हो गया, ऑप्थल है, एनेस्थेसिया है, तो ये सब के कम सीट्स रहते हैं एनआरआई कैटेगरी में. तो दैट इज व्हाई द कट ऑफ इज ऑन द हायर साइड इवन फॉर द एनआरआई कैटेगरी. वही जनरल सर्जरी की अगर हम लोग बात करें तो 32,000 ऑल इंडिया रैंक पे आपको जनरल सर्जरी मिल जाएगा ओपन कैटेगरी में, 1,50,000 क्यू कोटा में और 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक में
जनरल सर्जरी की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 70 to 75 लाख रुपीस मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर कर्नाटका में जनरल सर्जरी की रहती है। नाउ लुक एट ऑप्थल। ऑप्थल जो है वो आपको 57,000 ऑल इंडिया रैंक में ओपन कैटेगरी की सीट्स मिल जाएंगी, और वही अगर क्यू कोटा की बात करें तो 1,45,000, और एनआरआई कैटेगरी की कट ऑफ और कम रहती है एज कंपेयर टू क्यू कैटेगरी, बिकॉज एनआरआई कैटेगरी में ऑप्थल ना के बराबर है। पूरे कर्नाटका में ऑप्थल एनआरआई कैटेगरी में ना के बराबर है, तो इसीलिए 1,40,000 रैंक तक आपको ऑप्थल एनआरआई कैटेगरी में मिल जाएगी, जिसकी मैक्सिमम फीस जो है वो 55 लाख रुपीस पर एनम रहती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्कोर के हायर ब्रैकेट में है, 50-60,000 प्लस वाले स्कोर में अगर आप हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अप्रोच एमडीएमएस इन कर्नाटका इन थ्रू एनआरआई कैटेगरी। अगर आप हायर स्कोर में हैं और अगर आपके पास एनआरआई कैटेगरी स्पॉन्सरशिप नहीं है, आपने एनआरआई कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है कर्नाटका में, देन ऑलवेज अप्रोच इट इन द फर्स्ट, देन ट्राई टू फिनिश इट ऑफ इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ बाय क्यू कोटा, दैट इज द मैनेजमेंट कोटा। अगर एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कैटेगरी के एडमिशन रिलेटेड अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो, आपको नीट पीजी कर्नाटका 2024 के काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकता है ब्रांच वाइज। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024। थैंक यू फ्रेंड्स।